नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दिन भर हनीप्रीत की खबरें और खुलासे देखने के बाद अगर आप कुछ नई और ज्ञानवर्धक खबरें देखना चाहते हैं तो फिर डीएनए में आपका स्वागत है। अगर कोई लगातार 70 वर्षों तक कश्मीर शब्द का जाप करता रहे और बार बार कश्मीर बोलता रहे तो क्या इससे कश्मीर उसका हो जाएगा? जाहिर है ऐसा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान पिछले 70 वर्षों से किसी तोते की तरह कश्मीर का नाम रट रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में करीब 20 मिनट का एक भाषण दिया है। इस भाषण में डायलॉग डिलीवरी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाषण की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सेना और वहां के सीनियर आतंकवादियों ने लिखी है। इस भाषण में 17 बार कश्मीर का नाम लिया गया, यानी हर 1 मिनट में लगभग 1 बार। इसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसे टेररिस्तान कहा। यह वो शब्द है जो कुछ समय पहले हमने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला बहुत दिलचस्प है और इसका विश्लेषण आज आपको देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा है। भारत ने कहा कि आतंकी ओसामा बिन लादेन की रक्षा करने वाला पाकिस्तान खुद को पीड़ित न बताए। पाकिस्तान is now terroristan with a flourishing industry producing and exporting global terrorism. The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. भारत का यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कश्मीरियों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए वहां अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों की बैठक में भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, ऐसे देशों को अलग थलग कर देना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद को फायदे का बिजनेस बना रखा है, जो आतंक को पालने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। अब भी देर नहीं हुई है, दुनिया ऐसे आतंकी देशों के खिलाफ एक साथ खड़ी हो। कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दखल की पाकिस्तान की कोशिश को कहा है कि भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर कश्मीर का हल निकालना चाहिए। चीन की ये प्रतिक्रिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक संगठन यानी OIC के उस प्रस्ताव पर आई है जिसमें OIC ने कहा है कि कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव लागू किया जाए। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लू कांग ने कहा कि कश्मीर पर चीन की स्थिति एकदम साफ है। चीन उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत कर मुद्दों को हल कर सकते हैं। 2 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान OIC ने कश्मीर मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के PM शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कश्मीर मुद्दे पर विशेष दूत नियुक्त करने की मांग की थी। पाकिस्तानी फायरिंग से भारतीय सेना को हुई क्षति पर भारत जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार रखता है। भारतीय सेना के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने पाकिस्तानी सेना के DGMO मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कहा कि पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट की मदद से घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इससे सरहद पर शांति प्रभावित हो रही है। दोनों देशों के DGMO की बातचीत में पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत जम्मू सेक्टर में रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान से कहा कि जम्मू सेक्टर में फायरिंग की शुरुआत हमेशा पाकिस्तानी रेंजर्स ने की और BSF की ओर से सिर्फ जवाबी कार्रवाई हुई। भारत ने यह भी कहा कि रिहायशी इलाकों को कभी निशाना नहीं बनाया गया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में SSB जवानों पर हमले में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान आरिफ और गजनफर के तौर पर हुई है। दोनों के पास से जवानों से लूटी गई 2 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकियों का तीसरा साथी आकिब वाहिद अभी फरार है। अभी प्रिलिमिनरी जो वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन हमने की है उससे पता चला कि उन्होंने एक पिस्टल जो थी जो उसमें यूज की थी वो वैली से कहीं से लाई थी और उसी को यूज करके 2 वेपन स्नैच किए थे और दोनों स्नैच वेपन है हमने रिकवर कर लिया। बुधवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के पास SSB जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हुआ था।